जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। इस हमले में बैसारन घाटी में पर्यटकों पर आतंकियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें 26 लोग मारे गए, जिनमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक शामिल थे। इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। वहीं पाकिस्तान में एक बड़े विस्फोट की खबर ने क्षेत्रीय स्थिति को और जटिल कर दिया है। पहलगाम आतंकी हमला, तथ्य और प्रतिक्रिया। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी एक अज्ञात संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली, जिसे भारतीय अधिकारियों ने पाकिस्तान समर्थित लश्कर-ए-तैयबा का सहयोगी बताया। हमले में शामिल 3 संदिग्धों में से 2 को पाकिस्तानी नागरिक हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान और अली भाई उर्फ तलहा के रूप में पहचाना गया। तीसरा संदिग्ध अब्दुल हुसैन ठोकर अनंतनाग का निवासी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी के लिए 20 लाख रुपये के इनाम की घोषणा की है। हमले के बाद भारतीय सेना ने अनंतनाग में 175 लोगों को हिरासत में लिया और रात दिन छापेमारी शुरू की। दक्षिण कश्मीर में संदिग्ध आतंकियों के 2 घरों को विस्फोटकों से उड़ा दिया गया। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने श्रीनगर का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। पाकिस्तान में विस्फोट, क्या है स्थिति? पाकिस्तान में एक बड़े विस्फोट की खबर ने क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा दिया है। हालांकि इस विस्फोट के कारणों और प्रभावों के बारे में अभी तक स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार यह विस्फोट एक सैन्य अड्डे या आतंकी ठिकाने पर हो सकता है, लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों ने इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। ये घटना पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच हुई, जिससे अटकलें तेज हो गई हैं। भारत की कड़ी प्रतिक्रिया। पहलगाम हमले के बाद भारत ने कई बड़े कदम उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमलावरों को धरती के किसी भी कोने में छिपने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने आतंकियों और उनके समर्थकों को मिट्टी में मिलाने की कसम खाई। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा कि 27 अप्रैल तक किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को भारत में नहीं रहने दिया जाए। 191 पाकिस्तानी नागरिक 25 अप्रैल को अटारी वाघा सीमा के रास्ते वापस लौट गए। भारत ने 1960 के सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया और जल शक्ति मंत्री C.R. पाटिल ने घोषणा की कि पाकिस्तान को भारत से एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। दोनों देशों ने अपनी अपनी उच्चायोगों में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 कर दी। पाकिस्तान का जवाब। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हमले में अपनी संलिप्तता से इनकार किया और निष्पक्ष जांच की पेशकश की। हालांकि भारत ने इसे हास्यास्पद करार देते हुए स्पष्ट सबूतों की बात कही। सीमा पर तनाव बढ़ने के साथ 25-26 अप्रैल की रात को पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर कई स्थानों पर गोलीबारी की, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। वैश्विक प्रतिक्रिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमले को बुरा बताया और कहा कि भारत पाकिस्तान इसे सुलझा लेंगे। रूस ने अपने नागरिकों को पाकिस्तान की यात्रा न करने की चेतावनी दी। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों से अधिकतम संयम बरतने की अपील की। निष्कर्ष। पहलगाम हमला और पाकिस्तान में विस्फोट ने दक्षिण एशिया में तनाव को अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचा दिया है। भारत की कड़ी प्रतिक्रिया और पाकिस्तान के इनकार से स्थिति जटिल हो गई है। दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंका बढ़ रही है और वैश्विक समुदाय इस क्षेत्र पर नजर रखे हुए है।